हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रतिशत से हम लोग अभी तक 11 लेक्चर समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग 12वां लेक्चर समझेंगे। इसमें सीरीज वाइज कॉन्सेप्ट है, जैसे किसी जनसंख्या में, चाहे किसी रुपया में, कोई चीज में इतना परसेंट वृद्धि, इतना परसेंट वृद्धि या कमी, लगातार वृद्धि या लगातार कमी, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? देखेंगे इसको। 10% का भिन्न में मान क्या होता है? 1/10। 2 साल वृद्धि कर रहा है ना, तो 2 साल 10 से 11 वृद्धि के लिए ऊपर वाला अंक को जोड़ेंगे। 2 साल 10 से 11 2 बार करेंगे। 10 100, 11 11 121। करें कि शहर की जनसंख्या 25,000 थी। यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? पहले जो शहर की जनसंख्या कितनी थी? 25,000। तो पहले ये वाला ये है और बाद वाला वृद्धि के बाद 121। तो 100 यूनिट बराबर 25,000। तो 1 यूनिट बराबर 2 जीरो से 2 जीरो 250। वृद्धि के बाद पूछ रहा है ना 181। तो 181 यूनिट बराबर 250 गुना 121। सॉरी 121। 121 में 250 से गुना कर देंगे। 121 25 से कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0 80 ले। 5 एकम 5 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 2 6 4 10 की 0 80 ले। 2 और 1 3, 30 25 एक 0 है। 3025 एक 0 लगा देंगे। 121 यूनिट का मान कितना है? 30,250। अब इसको अब आंसर में देखेंगे कितना नंबर होगा। ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। मेरा राइट आंसर ए होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर 2022 में एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग समझेंगे। अरे एक बाइक 50,000 रुपए में खरीदी जाती है तो इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता जाता है, तो कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 रुपए होगा? सालाना मतलब वार्षिक घट रहा है। घट और कितना से कितना हो जा रहा है? 50,000 रुपया से 36,450 रुपया हो जा रहा है। 50,000 रुपए में हम खरीदे थे, घट कर कितना हो गया? 36,450। देखिएगा इसको रेशियो में पहले ले लेंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 3 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 9 45। अभी देखेंगे दोनों तरफ रेशियो। ये सालाना वार्षिक 10% की कमी हो रहा है। 10 से कमी होगा तो 9 होगा ना। तो ये 10 ये 9, ये 10 का क्या है? क्यूब। 10 का क्यूब है 729। 9 का क्या है? क्यूब। तो जो हम लोग पावर में होता है उसको हम मान लीजिए कि इसको 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, ये 3 बार लेने का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है इसका क्या कि मतलब 3 साल हुआ होगा, तब जाके हम लोग 3 बार लेते हैं। अगर 2 साल होता है तो 2 बार लेते हैं। तो ये कितना हो गया? इसका क्या पूछ रहा है? इसका मूल्य हम लोग का टाइम पूछ रहा है, वर्षों में इसका मूल्य कितना होगा। तो कितना वर्षों में होगा? ये 10 का क्यूब होगा और ये 9 का क्यूब है, तो 3 साल। मेरा राइट आंसर कितना होगा? 3 साल। देखेंगे ऑप्शन में ए नंबर राइट आंसर होगा हम लोग का। इसी तरह हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन। देखेंगे दोस्तों, ये सीएचएसएल 2023 में प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाएंगे। कह रहे हैं कि एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है, तो यदि वार्षिक वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 1,50,000 थी तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? समझिएगा। 2020 से 23 होने में कितना टाइम लग रहा है? 3 साल। 2% का भिन्न में मान 1/50, तो 3 बार वृद्धि करेंगे। 50 से 51, 50 से 51, 50 से 51।
पाँच पाँचे 25, 25 पचे 125, तीनों में गुना करेंगे तो 51 का क्यूब कितना होगा? 13 13 26 51, 13 26 51, 51 51 तक 51 का क्यूब निकाल लीजिएगा आप लोग। अब इसको देखेंगे, शुरुआत में जनसंख्या थी 1,50,000, वृद्धि करने के बाद कितना हुआ? तो 1,50,000। ये कितने यूनिट का मान हुआ? 1,25,000 का। 3 जीरो से 3 जीरो, 25 छक्का 150, 25 पचे 125, एक यूनिट का मान आ गया कितना? 6/5। अब इतना का मान निकालना है तो गुना कर देंगे यहाँ पर, 6/5 गुना 13 26 51, ठीक है। अब इतने में गुना कर लेंगे 6 से, 6 एकम 6, 6 पचे 30 की 0 हासिल 3, 6 का 36 और 3 39 की 9 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल 1, 36 18 और 1 19 की 9 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 हासिल 7, कितना है? 79 59 06, 79 59 06। अब इसको 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5, अब बचा कितना? 29, तो 5 पचे 25, 45, 5 बटे नहीं, यहाँ कितना बचा? 29 को भाग दे दिए 25, तो 4 5 5 ना 45, फिर कितना? 5 एकम 5, 4 बचा तो 5 बटे 40, 5 एकम 5। यही मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों। देखेंगे ऑप्शन में कितना नंबर है, कितना है? 15 9 1 15 1 9 1 8 1 दशमलव 2। देखेंगे बी नंबर राइट आंसर होगा दोस्तों, लगभग में यही होगा 15 9 1 8 1 राइट आंसर है दोस्तों। ये आप लोग का प्रीवियस ईयर थोड़ा कैलकुलेशन था। आगे देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करें कि एक शहर की जनसंख्या में 36,000 है, यदि 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी? समझेंगे दोस्तों, ये भी मेरा पिछले टाइप जैसा ही क्वेश्चन है। पहले कितना थी? 36,000, 16.2/3% का भिन्न में मान लिख लेंगे, कितना होगा? 1/6। तो 2 साल बढ़ रहा है ना, 2 साल बाद इसकी जनसंख्या पूछ रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो वृद्धि करेंगे 6 से 7, 6 से 7, 6 का 36, 7 7 49, ये कितना है? पहले 36 यूनिट का मान कितना है? 36,000, तो 1 यूनिट का मान 1,000, तो 49 यूनिट का मान 1,000 से गुना कर देंगे, 49,000। ये 49,000 राइट आंसर होगा दोस्तों। इसको हम लोग और भी एक तरीका से बना सकते हैं, देख लीजिएगा, वो भी वृद्धि कर रहे हैं ना, कितना है? 36,000, तो हम लोग इसको सीरीज मेथड बोलते हैं, मतलब सीरीज मेथड। देखिएगा 36,000 थी, ठीक है, वृद्धि हो रही है तो कितना हो रहा है? 6, इतना, तो 6 से 7, 6 से 7, 2 साल तक ना, ये भी 6 से 7। अब इसका जो आंसर आएगा 6 का 36, दोनों को गुना करेंगे, 6 का 36, 36 से 36 कट जाएगा, बचा कितना? 1,000, 1,000 बचा, 7 7 49, 49 में 1,000 में गुना करेंगे, 49,000। जब आप लोग को अगर प्रतिशत में अगर वैसा वैल्यू अगर यहाँ पर कठिन दिया जाए कि उसका भिन्न में मान हम लोग का निकालना संभव ना हो, तब जाके इस सीरीज मेथड का हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखेंगे दोस्तों हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन करें कि एक शहर की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है, एक कोविड वायरस के कारण इसमें 33.1/3% की कमी हो जाती है। तो यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 12,960 है तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या क्या है? पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, समझेंगे हम लोग। 25% की वृद्धि होती है, 25% का भिन्न में मान कितना होगा? 1/4। वृद्धि के मतलब 4 से 5। अब फिर बोल रहा है कि कोविड वायरस के कारण इसमें 33.1/3% की कमी, 33.1/3
3% की कमी, तो इसका भिन्न में मान 1/3। इसमें कमी होती है तो 3 से 2, ठीक है। चरती है 12, 5 दूनी 10, इसको काट लेंगे, 2 6 12, 2 5 10, कितना है 6:5। कह रहे हैं कि यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 12,960 है तो प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करें। मतलब वर्तमान में कितना है 6 यूनिट, 6 यूनिट का मान कितना है 12,960, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे यहाँ से, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 6 एका 36, 0, 1 यूनिट का मान है 2160। तो अब जनसंख्या कितना आता है 5 यूनिट का मान से गुना कर देंगे, 2160 गुना 5, 0 6 35 की 0 हासिल, 3 5 एकम 5 और 3 8, 5 दूनी 10, 1080 अब जनसंख्या मेरा होगा कोविड वायरस में 33.1/3% कमी आने के बाद। इसका राइट आंसर देखेंगे, डी नंबर राइट आंसर होगा दोस्तों। देखेंगे क्वेश्चन आगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले समझिएगा इसको, एक लैपटॉप के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी की जाती है। तो लैपटॉप के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ये पहले हम लोग टाइप पढ़ चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए इसको देखेंगे। 10% की क्या हुआ है वृद्धि, तो 10% को भिन्न में क्या लिखते हैं 1/10, वृद्धि तो 10 से 11। अब बोल रहे हैं 2.5% की कमी, तो देखिएगा 2.5% का भिन्न में मान, ये कितना हो जाएगा 25/, दशमलव के लिए 100 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, तो 2 0, 25 चौके 100, तो 1/40 हुआ ना, 1/40 कमी कर रहे हैं ना, तो 40 से 39। अब इसको गुना कर लेंगे, 400, इसको 9 9 3 12 के तो यहाँ से 429, कितना वृद्धि हुआ 29, और किस पर 400 गुना 100, 2 0 से 2 0। अब इसको भाग देंगे, 4 7 28, कितना बचा 1, तो 7.25% क्या होगा इंक्रीज, वृद्धि हो रहा है। तो राइट आंसर देखेंगे बी नंबर राइट आंसर होगा। अब बोले हैं कि अगर प्रतिशत में जिसको मान निकालने में प्रतिशत से भिन्न में मान निकालने में कठिन हो, तो इसको देखिएगा और एक मेथड से हम लोग बना सकते हैं। आप लोग आप बताए थे फॉर्मूला ये वाला, a + b + ab गुना 100, ए जहाँ वृद्धि या कमी, शुरुआत में मूल्य के पहले 10% की वृद्धि की जाती है, तब वृद्धि के लिए प्लस, तो प्लस में 10, और 2.5% की कमी, कमी के लिए क्या बताए थे आप लोगों के माइनस, कितना 2.5, और माइनस प्लस दोनों का चिन्ह का गुना होकर यहाँ पर लिखा था, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और दोनों का गुना कर देंगे, 2.5 गुना 10, गुना करेंगे कितना होगा 25/100। अब हम लोग देखेंगे ये 10 प्लस में, ये दोनों माइनस में है, इसको हम लोग दशमलव में लिखेंगे, 10 - 2.5, 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 1 1 2, यानी 0.25। अब माइनस वाला को ऐड करेंगे और प्लस वाला में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, यानी 2.5, 0.25, 5 5 2 7 2, 2.75, 10 में से माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 7.25, 7.25%। प्लस में है ना, कुछ चिन्ह तो माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो प्लस क्या चीज का इंडिकेट करता है, वृद्धि का, तो वृद्धि का इंक्रीज। बी नंबर राइट आंसर है। जहां भी आप लोग का प्रतिशत में अगर कठिन मान मिले, दशमलव में मिले, मान लीजिए दोनों दशमलव में प्रतिशत कमी और वृद्धि कर दिया, तो उसको हम लोग इस मेथड से भी बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, आगे कल मिलेंगे।